गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी पार्ट्स के हमें ग्राफ ड्रा करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कराया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इजकल टू 4। सो पुटिंग x इजकल टू 0 in x plus y इजकल टू 4, we get y इजकल टू 4. Putting y is equal to 0 in x plus y is equal to 4, we get x is equal to 4. Putting x is equal to 1 in x plus y is equal to 4, we get y is equal to 3. तो इसका टेबल बनाया हुआ है मैंने। x 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। और इनका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा की हुई हैं और उसके ऊपर ग्राफ जो है वो ड्रा करके दिखाया हुआ है। अब आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो अपने आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई? सो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through 2,14 could be x plus y is equal to 16 and 7x minus y is equal to 0, etc. There are infinitely many such lines because through a point infinitely many lines can be drawn. Question number third, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. So solution, हमें इक्वेशन दी है 3y is equal to ax plus 7. If the point 3, 4 lies on the graph, then it must satisfy the given equation. So therefore हम x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे इक्वेशन में। सो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, दैट इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, दैट इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5/3। तो इस तरह हमने a की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया हुआ है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8, कि पहले किलोमीटर के लिए फेयर जो है वो ₹8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए फेयर जो ₹5 पर किलोमीटर बताया हुआ हमें क्वेश्चन में। तो हमने टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मान लो टोटल डिस्टेंस जो कवर की वो कितनी है, x किलोमीटर है, और जो टोटल फेयर दिया वो कितना है, ₹22। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x माइनस 1। तो ये मैंने कैसे बनाया हुआ, देखो पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना था, ₹8, तो मैंने इसलिए 8 लगा दिया, प्लस टोटल डिस्टेंस x कवर की थी, लेकिन 1 किलोमीटर का फेयर हमने लिख दिया, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 1। और हमें बताया था कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए फेयर जो ₹5 पर किलोमीटर है, तो इसलिए हमने प्लस किया हुआ है 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब हमने इसको हम इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसे 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, वी गेट y इज इक्वल टू 3। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन
y is equal to 5x plus 3, we get x is equal to minus 3 over 5. Putting x is equal to minus 1 in y is equal to 5x plus 3, we get y is equal to minus 2. सो इस तरह इसका टेबल ही बनाया हुआ है। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 आएगी, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 3 ओवर 5, जब x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है। तो इस तरह नीचे इसका ग्राफ जो वो ड्रा किया हुआ है, आप जो कि आप अपने आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया हुआ है आगे मैंने कि इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body. Express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. So let distance travelled by body is x unit and work done by it is y unit. So according to question, y is equal to 5x. So अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। So putting x is equal to 0 in y is equal to 5x, we get y is equal to 0. Putting x is equal to 1 in y is equal to 5x, we get y is equal to 5. Putting x is equal to minus 1 in y is equal to 5x, we get y is equal to minus 5. तो हमने इसका टेबल बनाया हुआ है। जब नीचे तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस 1 तो y की वैल्यू माइनस 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, जो कि आप अपने आप क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा कर सकते हो। इसमें आगे क्वेश्चन पूछे थे, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट। फर्स्ट पार्ट था 2 यूनिट और सेकंड पार्ट था 0 यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 2 यूनिट देन वर्क डन इज़ 10 यूनिट। And second part, when distance travelled is 0 unit, then work done is also 0 units. इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 7, Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies the data. So question number 7, solution, let the contribution of Yamini is ₹x and that of Fatima is ₹y. So according to question, क्योंकि दोनों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, दोनों ने ₹100। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वी गेट y इज इक्वल टू 100। पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वी गेट x इज इक्वल टू 100। पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वी गेट y इज इक्वल टू 80। तो फिर मैंने टेबल बनाए हुए हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 100, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 100, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 80। तो नीचे इसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है, जो कि आप अपने आप ड्रा कर सकते हो। थैंक यू।